बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया आर्टिकल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ए बी सी कोफिशिएंट्स। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इक्वेशन से सॉल्व किया था। इसके दो सॉल्यूशन आए थे। सॉल्यूशन को रूट्स भी कहते हैं, यानी इसके दो रूट्स निकले थे। एक रूट ये आया था और दूसरा रूट ये आया था। अगर हम पहले रूट का नाम अल्फा रख लें और दूसरे रूट का नाम बीटा रख लें तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के दो रूट्स ये वाले हैं। हमने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस ये निकले थे, यानी ये दो रूट्स निकले थे, उनका हम हवाला दे रहे हैं। इनका नाम क्या रख रहे हैं? अल्फा एंड बीटा। इसलिए हमने लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of this equation, then alpha is equal to this and beta is equal to this. अब हमारे आज के आर्टिकल का नाम है रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। हमने ये दो इक्वेशंस प्रूव करनी है। इनके लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। इधर भी ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। ये इक्वेशन क्या शो करती है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये इक्वेशन भी यही शो करती है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। हमने इन फैक्ट इस आर्टिकल में ये दो रिलेशंस प्रूव करनी हैं। तो आप पहले अल्फ़ा बीटा मुतारिफ करा चुके हैं। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। ये अल्फ़ा की वैल्यू है प्लस ये बीटा की, यहाँ से ले ली। दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी ऊपर माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a कट के माइनस बी ओवर ए। तो एक फार्मूला तो प्रूव हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब हम नेक्स्ट इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, अल्फा बीटा, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। दो फ्रैक्शंस अगर मल्टीप्लाई होना चाहें तो कैसे करते हैं? तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, यानी ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें और निचली टर्म को निचली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो आप फार्मूला इस्तेमाल कर दें। इसको a कंसीडर कर लें, इसको b, इसको a और इसको b कंसीडर कर लें। तो फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी, वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आम तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से टाइम बच जाएगा। नीचे 4a स्क्वायर वैसे। अब ये b स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऊपर 4ac नीचे 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, c ओवर a। ये सेकंड आंसर आ गया। अल्फा बीटा इसके बराबर है। हमने इनको लाइन अप करा देना है। अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर आया था, अल्फा बीटा इसके बराबर आया था। इनको कहते हैं रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एज ए फार्मूला इसमें इस आर्टिकल में यूज होंगे।
अब हमें इन दोनों फार्मूलाज को अजबर करना है और इसके साथ ही साथ ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आगे हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है, हमें वहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा बनाना पड़ेगा ताकि हम वहां ये वैल्यू पुट कर सकें। तो अब याद रखें, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, आपने उसको अल्फा प्लस बीटा बनाना हो तो उसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें, माइनस भी कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो पहले 3 नंबर्स हैं, ये होल स्क्वायर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। देखिए, इसमें आपको जब भी नज़र आएगा अल्फा प्लस बीटा नज़र आएगा और अल्फा इंटू बीटा नज़र आएगा, ताकि हम इनकी वैल्यूज डाल दें। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो वहाँ ना हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ना अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको याद तैयार करना होगी समझ कर, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, उसको अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में कैसे कन्वर्ट करना होगा। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए तो उसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कैसे कन्वर्ट करना होगा। इसमें 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ऐड करें और उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ये जो पहले 3 है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बन जाएगा और ये वैसे का वैसे रहेगा। आप देख रहे हैं, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा अगेन आ गया, उसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे। मकसद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लाना होता है। अगर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आ जाए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे लाना होगा। अब पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें। अब इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें। जो 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे वो ये आ जाएगा, जो 2 अल्फा बीटा इसमें माइनस करेंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी मौजूद है, 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे वो -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, ये वैसे आ गया। तो अगर अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे लाएंगे। तो आप इसके ऊपर स्क्वायर भी दे दें और स्क्वायर रूट भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे इस पर इसी तरह से ट्रीट करेंगे। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, यहाँ 2 अल्फा बीटा ऐड भी करें, माइनस भी करें। ऐड कर दिया, जो माइनस करेंगे वो इसको -4 अल्फा बीटा कर देगा। ये जो पहले 3 है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है, यहाँ जो भी हो हम उसकी जगह किसी न किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लाएं। इसके बाद लास्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इस पर इसमें भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लाएंगे। तो आप इस पर फार्मूला पहले अप्लाई कर दें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो, ये तो अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब इस अल्फा माइनस बीटा पर क्या करेंगे, यही वाला तरीका अपनाएंगे जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो डायरेक्ट मैंने इसका ये आंसर लिख दिया। तो ये अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और ये अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब आपको ये टेक्निक्स आती होंगी। यहाँ डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, इनको जब तक आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे तब तक ये यूज नामुमकिन है। वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मिले जुले हैं, लेकिन हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। क्या निशानी है और क्या इसका सॉल्व करने का तरीका है। तो पहली वैरायटी ये है, इफ अल्फा एंड बीटा
आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन भी दे देगा और उसके रूट्स भी दे देगा। हमसे क्या पूछेगा, एंड एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा आर गिवन, और एक एक्सप्रेशन भी दे देगा कंटेनिंग अल्फा एंड बीटा, दो चीजें देगा, इक्वेशन और उसके रूट्स। दूसरी इक्वेशन दे दे, दूसरी चीज क्या दे देगा, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा पर मुश्तमिल एक एक्सप्रेशन भी आपको दे देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वो कहेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें। एक इक्वेशन दे देगा और उसके रूट्स दे देगा, एक बात। दूसरी बात, एक ऐसी एक्सप्रेशन दे देगा जो अल्फा बीटा पर मुश्तमिल होगी। पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें, तो ये निशानी है। तो उसके ये देखें एक एग्जांपल है और क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो पहले हम एग्जांपल, ये कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। देखिए निशानी में टैली करूंगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन भी गिवन है, उसके रूट्स भी गिवन है, और आपको ये एक्सप्रेशन दी गई है फर्स्ट पार्ट में कंटेनिंग अल्फा एंड बीटा, वो कहता है इसकी वैल्यू निकालें। तो हमें ये पता चला वैरायटी नंबर 1 है। दोबारा देख लें, इक्वेशन भी गिवन है और उसके रूट्स भी गिवन है, एक एक्सप्रेशन भी गिवन है कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा, वो कहता है फाइंड इट्स वैल्यू। साफ पता चल रहा है ये वैरायटी नंबर 1 है। पेपर में तो एक पार्ट आएगा ये या ये या ये, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। हम इसका आगाज करेंगे। पहला स्टेप ये लिखेंगे कि अल्फा बीटा सिंस मीन बिकॉज, अल्फा बीटा चूंकि रूट्स हैं इसके, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इसके इक्वल होता है। ये हमारा पहला स्टेप है, गिवन से आगाज करेंगे। सेकंड स्टेप, हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिखना है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी करें माइनस भी करें। फिर जो पहली 3 क्वांटिटीज हैं वो होल स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। देखिए इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नजर आएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू, अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर है और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों फ्रैक्शंस माइनस हो रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे और ये आंसर आ गया। 2 स्टेप्स। इसी तरीके से एक और पार्ट भी देख लेते हैं इसका। वो पहली बात वही गिवन है कि अल्फा बीटा जो है उस इक्वेशन के रूट्स हैं। सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर है। इसकी वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में लाना पड़ेगा। पहले आप इसका एलसीएम ले लें। चलो ये तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, अब इसको अल्फा प्लस बीटा में लाना है, तो इसमें 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा ऐड भी कर दें माइनस भी कर दें। जो पहले 3 है वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, बाकी ये वैसे का वैसे रहेगा। अब देखें, जब भी देखेंगे आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा ही नजर आएगा, उनकी दोनों की वैल्यूज ये पुट कर दें। अब ये होल क्यूब है, माइनस का साइन बहाल रहेगा, ऊपर क्यूब अलहदा नीचे अलहदा, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस को माइनस से, प्लस ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, निचला निचले से मल्टीप्लाई होगा। अब इनका आपस में एलसीएम ले लें। ये एलसीएम आ गया, निचली टर्म वैसे,
फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो, ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे रहता है, निचला फ्रैक्शन उलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है। सी ओवर ए है तो ए ओवर सी हो जाएगा। फिर सुन ले, फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन हो, ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे रहता है, निचला फ्रैक्शन ऊपर जाकर उलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज। यहाँ 6 पार्ट्स गिवन है, तो ये इसमें देख लें, कंडीशन वही है, इक्वेशन भी गिवन है, उसके रूट्स भी गिवन है, और ये ऐसी एक्सप्रेशन गिवन है कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा, और इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। दिस इज वैरायटी नंबर 1। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा कि ये स्टेप होगा, बिकॉज अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी ओवर ए। तो हम यहाँ से देख लेंगे ए बी सी, तो यहाँ बी की जगह 2 आ जाएगा और सी की जगह ए की जगह 3 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी ओवर ए, सी की जगह 4, ए की जगह 3। ये हमारा पहला स्टेप होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना। सेकंड स्टेप क्या होता है, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू इसकी निकालनी है, इसकी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में लाना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, क्योंकि सेपरेट सेपरेट है, एलसीएम ले लिया। नीचे तो अल्फा बीटा बन गया, लेकिन ऊपर अल्फा अल्फा प्लस बीटा बनाना है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल बना हुआ है, तो इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें, माइनस भी कर दें। जो पहले 3 है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, बाकी -2 अल्फा बीटा वैसे रहेगा। फिर इसमें इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, तो इनमें वैल्यूज पुट कर दें जो आपको गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, इसकी जगह 2/3, इसकी जगह 4/3। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसका फिर एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम। ये फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे रहेगा, निचला फ्रैक्शन उलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आंसर आ गया। तो बाकी 2 क्वेश्चन इसी, सारे पार्ट्स ऐसे हैं इसके, निशानी मैंने बता दी है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी बता दी है, 2 स्टेप्स हैं, ये 6 के 6 पार्ट्स इसी तरह के हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, 2b और 6b इसी वैरायटी, 2b और 6b। If alpha beta are the roots of the equation, then prove that this is equal to this। इसमें भी वही 2 निशानी है, इक्वेशन भी गिवन है, उसके रूट्स भी गिवन है। तो ये अल्फा बीटा पर मुश्तमिल एक इक्वेशन है, वहाँ कहता था इसकी वैल्यू निकालें, यहाँ वैल्यू देकर उसने पूछा है प्रूव करें ये वैल्यू इसके इक्वल है। बात एक ही है, वैल्यू निकालना या वैल्यू निकाल कर दे दे और वो पूछे क्या ये इसके इक्वल है, ये भी फर्स्ट वैरायटी प्रॉब्लम है। तो इसके भी 2 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो यही है, अल्फ़ा बीटा चूँकि इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर होगा, बी ओवर ए। यहाँ ए 1 है, बी माइनस पी है, और सी जो है माइनस पी माइनस सी के बराबर है। अगर देखें गौर से, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ बी ओवर ए, बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी, इसकी जगह माइनस पी आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ए की जगह 1 आ जाएगा,
अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी ओवर ए। सी ये सारा है, माइनस पी माइनस सी, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल के लिखा हुआ है, पी प्लस सी ओवर ए। ए की वैल्यू 1 है, 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो सब पहला स्टेप है अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना। अब हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये निकल आई तो ठीक है, लेट अस कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को आम तरीके से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की जगह बनाएं। तो ये अल्फा प्लस बीटा बना बनाया है, अल्फा इंटू बीटा भी बना बनाया है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पी पुट कर देंगे ये, और अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस इंटू पी प्लस सी, ये माइनस इंटू पी प्लस सी। तो माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, p माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस सी। देख ले आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर देन प्रूव दैट। वही चीज है, इक्वेशन भी गिवन है, उसके रूट्स भी गिवन है, और एक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा बीटा गिवन है, बस उसकी वैल्यू उसने निकाल कर दे दी है 0। कभी वो कहेगा इसकी वैल्यू निकालें, कभी वो वैल्यू निकाल कर दे देगा, कहेगा प्रूव करें इसके इक्वल है। ये एक ही वैरायटी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, बी की जगह क्यू, ए की जगह पी। माइनस तो फार्मूले में आता है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की जगह क्यू और ए की जगह पी, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू निकालना आम तरीके से, जैसे कि अभी तक हम निकालते चले आए हैं, ये उन सब से डिफरेंट है। इसकी वैल्यू आम तरीके से नहीं निकल सकती। इसको आम तरीके से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टू अल्फा बीटा ऐड कर दें, माइनस कर दें, जैसे कि हम तमाम क्वेश्चन में करते रहे हैं। सिवाय इसके, इसका तरीका क्या है, we eliminating alpha beta from 1 and 2। 1 और 2 में से हम अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करेंगे। वहां पर भी अल्फा और बीटा को एक किस्म का एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि वहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की जगह बनाते हैं, वहाँ वैल्यूज डालते हैं और अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन इस तरीके से होगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी गेट। ये जो इक्वेशन आपके पास 2 बनी हुई है, इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। ये आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाय 3, ये इक्वेशन 1 है, ये ऊपर रखें। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको नीचे रखें। ये फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन है, तो निचला फ्रैक्शन उलटकर ऊपर आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन के बगैर है क्यू ओवर पी। इसको 2 दफ़ा लिखना चाहें तो फ्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं। ये रीज़न दी हुई है, कोई भी चीज़ बगैर फ्रैक्शन के हो 2 दफ़ा फ्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं। अब ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, एंड दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। मेन डिफरेंस यही था, बाकी क्वेश्चन में हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते थे, अल्फा इंटू बीटा की,
लेकिन यहाँ पर हमने अल्फ़ा और बीटा को एलिमिनेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और मतलब ये है कि जो उसने रिक्वायरमेंट पूछी है उसमें तो अल्फ़ा बीटा मौजूद है, उतना अल्फ़ा बीटा रखा है जितना उसने डिमांड की है।